लोकतंत्रात्मक समय के लिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इस देश की भरपूर करने के लिए इस देश का संचालन करना है, किसी भी देश को चलाने भीम आर्मी जिंदाबाद, मेरा भैया जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। जो स्वागत करने के लिए आए थे वो कृपया करके मंच को खाली करते चले। और हेलो, तो सुनिए, मैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सभी के चहेते लोकप्रिय माननीय सम्मानीय विनय रतन भैया जी को मेरी तरफ से जय भीम नव बुद्ध है, और उनके लिए मेरा गीत है। महिलाओं को आजादी मिली 15 अगस्त सन 1947 को तो देश आजाद हुआ, लेकिन हम लोगों को आजादी 26 जनवरी सन 1950 को मिली। इस दिन बाबा साहब के नेतृत्व में भारतीय संविधान को लिख करके इस देश की संसद को इसको दिया गया। उस दिन इस देश की महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को, इस देश के अछूतों को आजादी मिली। या मैं ये कहूं, वो लड़ाई जो लाखों सालों से इस देश में चल रही है, जातिवाद की लड़ाई, धर्मवाद की लड़ाई, बराबरी और गैर बराबरी के बीच लड़ाई, अपमान और सम्मान की लड़ाई, सही और गलत की लड़ाई, उस लड़ाई को किसी ने कलमबद्ध कर कर इस देश के प्रत्येक नागरिक को मानने का अधिकार दिया। वो दिन आज है। तो मैं आज के दिन को झुककर नमन करता हूं, बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करता हूं, और भारतीय संविधान को बचाने का प्रण भी लेता हूं कि जब तक यहां भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, तब तक भारतीय संविधान के लिए हर वो लड़ाई लड़ी जाएगी जो संभव है असंभव। भीम आर्मी जब बनी थी तो भीम आर्मी के उद्देश्यों में एक उद्देश्य भारतीय संविधान की रक्षा करना भी है कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का रक्षक दल है। मैं अपनी बात शुरू करूं तो बात शुरू करने से पहले इस देश में एक मंत्री हुए हैं, इस देश में एक मंत्री हुए हैं जिसने संविधान से 2 शब्द हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। तो ये मेरी जो बात शुरू करने से पहले जो मैं चर्चा करूंगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर, यह आज विशेष उन माननीय मंत्री जी के लिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी के लिए, कि देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट में ताकत लगाकर याचिका दायर की कि संविधान में 2 शब्द गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को खारिज करते हुए ये कहा नहीं, ये शब्द इस संविधान की मूल भावना है, इस देश की मूल भावना को शब्द जोड़ते हैं। तो सब लोग खड़े होकर के अपने हाथ उठा करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मेरे साथ दोहराने का काम करेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, माताएं बहनें सब खड़ी हो जाएं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, इस देश में अगर देश का वजूद है, इस देश में अगर व्यवस्था का वजूद है, इस देश में किसी भी चीज का वजूद है तो सिर्फ भारतीय संविधान की वजह से है। हम
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के आज 26 नवंबर सन 2024 को बराबरी और गैर बराबरी के बीच लड़ाई, अपमान और सम्मान की लड़ाई, सही और गलत की लड़ाई, उस लड़ाई को किसी ने कलमबद्ध कर इस देश के प्रत्येक नागरिक को मानने का अधिकार दिया। वो दिन आज तो मैं आज के दिन को झुककर नमन करता हूं, बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करता हूं और भारतीय संविधान को बचाने का प्रण भी लेता हूं कि जब तक यहां भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता जिंदा रहेगा तब तक भारतीय संविधान के लिए हर वो लड़ाई लड़ी जाएगी जो संभव हो या असंभव। भीम आर्मी जब बनी थी तो भीम आर्मी के उद्देश्यों में एक उद्देश्य भारतीय संविधान की रक्षा करना भी है कि भीम आर्मी भारतीय संविधान का रक्षक दल है। मैं अपनी बात शुरू करूं तो बात शुरू करने से पहले इस देश में एक मंत्री हुए हैं, इस देश में एक मंत्री हुए हैं जिसने संविधान से 2 शब्द हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। तो ये मेरी जो बात शुरू करने से पहले जो मैं चर्चा करूंगा भारतीय संविधान के प्रस्तावनों को पढ़कर, यह आज विशेष उन माननीय मंत्री जी के लिए है, सुब्रमण्यम स्वामी जी के लिए, कि देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट में ताकत लगाकर याचिका दायर की कि संविधान में 2 शब्द गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका को खारिज करते हुए ये कहा नहीं, ये शब्द इस संविधान की मूल भावना है, इस देश की मूल भावना को शब्द जोड़ते हैं। तो सब लोग खड़े होकर के अपना हाथ उठा करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मेरे साथ दोहराने का काम करेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, माताएं बहनें सब खड़ी हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इस देश में अगर देश का वजूद है, इस देश में अगर व्यवस्था का वजूद है, इस देश इन लाइनों के साथ में खत्म करूंगा उस शख्स की लाइनें जिसे दुनिया अल्लामा इकबाल के नाम से जानती है। उन्होंने इस लाइनों में प्रसंजीत